Hello, my beautiful Sagittarius babies. Let's start your reading. So, as you know, contact no contact की रीडिंग है. यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर इस रिलेशनशिप का क्या है, उनके मैसेजेस भी देखेंगे, कन्फेशन भी देखेंगे एंड में. तो रीडिंग को लास्ट तक ज़रूर देखना. एंड चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं. थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माई वेरी प्रिटी सैजिटेरियस बेबीज. आई होप वीडियो को लाइक कर दिया है आपने. ओके एंड ओ वाओ, just one more card for Sagittarius for the near future. ठीक है, beautiful beautiful energies. So अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन लेना है, आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हैं फॉर योर पर्सनल रीडिंग. यहाँ पे देखिए आपके लिए कितने ब्यूटिफुल कार्ड्स आए हैं. नाउ वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज़, पास्ट की एनर्जी के लिए आपके पास द गोल्डन मिरर का कार्ड आया है. नाउ दिस गोल्डन मिरर सेज कि यहाँ पे जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो पास्ट में बहुत ज़्यादा वन साइडेड कनेक्शन रहा है. आप बहुत परेशान हुए हो इस कनेक्शन को लेके, लेकिन पार्टनर के साइड से आपको उसका हाफ ऑफ द भी नहीं समझ में आया होगा कि ये इसके आधे भी इतना परेशान हुए हैं. यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश किया है पास्ट में. ये पर्सन ने आपको गैस लाइट करने की कोशिश की होगी. अब ये क्या होता है, बेसिकली जब कोई भी इंसान हमारी गलती ना हो के भी अपनी गलती ऐसी घुमाए कि आपको फील होने लगे कि नहीं नहीं गलती तो मेरी ही रही होगी, कुछ तो मैंने ही किया होगा, या शायद मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया, या शायद मुझसे कुछ गलत हो गया. एंड वो इस वजह से आपको फील हो रहा है क्योंकि आपने गलत किया है. नहीं, ऐसा नहीं है. वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि उस पर्सन ने आपको ऐसा महसूस करा दिया. सो यहाँ पे मुझे ऐसे किसी पर्सन से आप डील करते हुए दिख रहे हो पास्ट में. पॉसिबली इसी कनेक्शन में हो सकता है, या अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ये उसकी एनर्जीज़ हैं. ठीक है, यहाँ पे आप जो है एक साइड से पूरा प्यार, पूरी मेहनत, पूरी एफर्ट कर रहे थे. लव बॉम्बिंग, यू नो, लव बॉम्बिंग सेज कि आपने अपने साइड से सब कुछ किया, बट वहाँ से वैसा रेसिप्रोकेट होता हुआ नहीं लगा, नहीं दिखा. कभी थोड़ा सा आपको शो कर दिया कि ओके है प्यार, है लव, है अफेक्शन, एंड देन उसके बाद वापस से वही चीज़ें रिपीट होने लगी. सो पास्ट की एनर्जीज़ में ये आया है. प्रेजेंट की एनर्जीज़ में अगर मैं देखूँ तो पैशन का कार्ड आपके लिए आया है. फ़िलहाल बहुत मन हो रहा है इनसे मिलने का. अगर ये नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि ये पर्सन अभी आपके पास आ चुके हैं, या आपसे बात कर रहे हैं, या अभी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है. बट यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा ये भी दिख रहा है कि उस पर्सन के साइड से भी आपको पॉजिटिव रिप्लाईज मिलने चालू हुए हैं. यहाँ पे उनके साइड से भी डिज़ायर्स होने लगी हैं आपसे मिलने की. यहाँ पे केमिस्ट्री और स्पार्क जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. आपके अंदर बहुत डिज़ायर्स हैं. देखो, बर्निंग डिज़ायर का खड़ा है. आपके अंदर बहुत डिज़ायर है इस पर्सन से मिलने की, इस पर्सन के साथ रहने की, इस पर्सन से कुछ भी पॉजिटिव आ जाए आपके साइड रिएक्शन. यू वांट दैट, यू वांट कि कुछ तो हो जाए. बहुत ऐसा है ना कि जिसके लिए आप कुछ भी करने को रेडी हो. इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है. सो दैट इज़ वन थिंग. नाउ नियर फ्यूचर में यहाँ पे क्या एनर्जीज इस कनेक्शन में होने वाली है, गेट बैक आउट देयर. सो येस, इवन अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तो भी ये एनर्जीज जो मैंने बताई ये पॉसिबल है. अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं देन ऑल्सो सेम थिंग. यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर दोनों के मिलने की वेरी हाई पॉसिबिलिटी. कॉन्टैक्ट में नहीं हो, कॉन्टैक्ट होने के बहुत चांसेस हैं. ऑनलाइन बातें करने के चांसेस हैं, मैसेजेस के थ्रू कन्वर्सेशन इस्टेब्लिश करना उसके काफ़ी चांसेस हैं. डेट सेट करना उसके भी बहुत चांसेस हैं. तो वही है कि मिलना, बात करना, या फिर पॉसिबली ऑनलाइन कन्वर्सेशंस करना. देखो, यहाँ पे दो लोगों की एनर्जी बताती हूँ. एक जो है जिनका अगर प्रेजेंट की एनर्जी आपकी नेक्स्ट 4 वीक में आपसे मैच नहीं कर रही है, अगर नेक्स्ट आने वाले जो टाइम है, एटलीस्ट अगर मैं बोलूँ तो 15 से 20 दिन के अंदर आपको उनका कोई भी मैसेज कॉल नहीं आता है, देन उसके लिए यहाँ पे ये एनर्जीज़ भी हैं कि आप लोग बहुत डीपर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जा चुके हैं. एंड उसमें क्या होगा
कि कोई नया आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है एंड उसके साथ आपको कनेक्शन फील हो सकता है, आपको वो इंस्टेंट कनेक्शन फील हो सकता है एंड आप भी डेट करने का ट्राई कर सकते हो एंड देन आप जो है अपनी ग्रोथ और स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ोगे। नाउ अगर ये 15 डेज़ में 20 डेज़ में इस पर्सन का मैसेज आ जाता है या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में हो, देन ये रिलेशनशिप बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगी। यहाँ पे डेट सेटअप होने के चांसेस है, घूमना फिरना, मिलना जुलना, बातें करना एंड देन यहाँ पे सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी का कार्ड है जो बताता है कि अब ये पर्सन जो है ये आपके साथ फ्यूचर देखने की बातें करेंगे, अब आपके साथ फ्यूचर स्टैब्लिश करने की बातें होंगी, अब आपके साथ जो है वो आगे की कमिटमेंट, लॉन्गर टर्म की कमिटमेंट की बात होगी। सो यस, दीज आर द एनर्जीज जो हमने कनेक्शन की वाइब चेक की, कनेक्शन की एनर्जी चेक की। अब हम देखते हैं इस पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है, ये पर्सन अपनी लाइफ में किन एनर्जीज से गो थ्रू कर रहे हैं, अभी उसके कार्ड्स हम निकालने वाले हैं। सो लेट्स सी इनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। देखो मैं हर कार्ड के पहले कैसे थैंक यू बोलती हूँ, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपको भी थैंक यू करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, ये तो एक वे ऑफ लिविंग है। ग्रैटिट्यूड जो है ये जीने का तरीका है। जितना ज़्यादा आप किसी को थैंक यू बोल रहे हो, जितना ज़्यादा आप किसी को आभार व्यक्त कर रहे हो, आपको उतने ही पॉजिटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में मिलेंगी। एंड हम तो अभी 21 डेज़ ग्रैटिट्यूड चैलेंज भी कर रहे हैं अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अगर आपको उसका भी पार्ट बनना है तो आपको पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगी, आप डेफिनेटली वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। डिवाइन लव, डिवाइन पावर, डिवाइन लव। प्लीज़ बताइए यहाँ पे सैजिटेरियस के पर्सन की लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। ओके, वीडियो को लाइक करना, एनर्जी एक्सचेंज करना। अगर मुझसे लाइव रीडिंग लेनी है तो हर थर्सडे को मैं लाइव आती हूँ नाइट के टाइम पे। पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाता है टाइम क्या रहेगा एंड उस टाइम आप आके जो है मुझसे लाइव ले सकते हो यूट्यूब में। बट सब्सक्राइबर ओनली लाइव होता है, तो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सैजिटेरियस की पर्सन के लाइफ में क्या एनर्जीज हैं डिवाइन। ओके, जनरल रीडिंग है, जो चीज़ें रेजोनेट करेंगी बस वही लेना। किसी और चीज़ को फोर्सफुली आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, तो सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती है। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखो यहाँ पे ये पर्सन देख तो रहे हैं आपके पास आने का, आपके साथ रहने की कोशिश तो यहाँ पे इनकी जारी है। इनके इमोशंस भी इस तरीके से अब आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है या आप कॉन्टैक्ट में है, मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को ये ज़रूर फील हो रहा है कि इनके पास आना या इस कनेक्शन में रहना मुझे थोड़ा सा अनकंफर्ट जोन में तो डाल देता है। सो ऐसे इनकी फीलिंग्स हैं एंड इसके लिए ये अभी सोच विचार ज़रूर कर रहे हैं। पहला कार्ड है कि इनकी लाइफ में 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एंजाइटी में है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि नींद भी अच्छे से नहीं आ रही होती, आधी अधूरी नींद आती है खुल जाती है, सपने आ जाते हैं, नींद अचानक से टूट जाती है, रात भर नींद नहीं आती, 3 से 4 बजे के बीच में नींद आ रही है, उससे भी लेट हो सकता है। कुछ दिन तो ऐसा होता है कि सुबह उठते हैं और ऐसा लगता है रात भर सोया ही नहीं। सो वैसी एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे फील हो रही हैं। एंड इनकी लाइफ में क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत इमोशनल। या तो कोई फीमेल फिगर है जैसे कि आप हो सकते हो, या इनकी मदर, सिस्टर, बेस्ट फ्रेंड, एनीबडी जो क्या बोलते हैं इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हैं, जिसकी वजह से भी ये थोड़े परेशान हैं अपनी लाइफ में। और दूसरा ये भी है, ये तो पॉसिबिलिटी है ही है जो अभी मैंने बताया, और उसके साथ साथ ये भी है कि ये इस वजह से और भी इमोशनल हो रहे हैं, या इनकी खुद की जो फेमिनाइन साइड है, नो मैटर ये मेल है या फीमेल है, हर किसी के अंदर एक मास्कुलाइन और फेमिनाइन साइड होती है। हर किसी के अंदर शिवन शक्ति निवास कर रहे होते हैं ना, यिन एंड यांग की एनर्जीज। तो इनका जो फेमिनाइन साइड है, जो इमोशनल सेंसिटिव साइड है, वो अभी बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा है। इसलिए ये थोड़े से ओवर थिंकिंग, परेशान, किसी भी चीज़ को लेकर ओवर सेंसिटिव हो जाना, ज़्यादा केयर करना, ज़्यादा कोई भी
अगर इनकी लाइफ में छोटा सा इंसिडेंट हो गया तो उसके बारे में ज़्यादा सोचना, वो एनर्जीज यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। जजमेंट का कार्ड है, बहुत सारी चीज़ों को लाइफ में सेकंड चांस देने के बारे में सोच रहे हैं या यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि इनको कुछ ऐसा हो जाए जिससे इनको लाइफ में चीज़ों को सेकंड चांस देने का मौका मिल जाए। सो यस, ये कहीं ना कहीं अगर स्पिरिचुअलिटी के थ्रू या रिलीजियस होके या अपने इवन अपने सेन माइंड से, मतलब अपने नॉर्मल कॉन्शियस माइंड से भी ये कोशिश कर सकते हैं, जहाँ पे ये जजमेंट की एनर्जी है जिसका कहना है कि इनको अभी सेकंड चांस चाहिए या ये किसी को सेकंड चांस देना चाहते हैं एंड इसलिए ये प्रे कर रहे हैं, ये एफर्ट कर रहे हैं। इनकी एनर्जीज इधर आ रही है, इनकी अवेकनिंग भी हो रही है। सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के भी ये कार्ड्स हैं, इसीलिए ये थोड़े परेशान हो रहे हैं, इसीलिए एंशियस हो रहे हैं, इसीलिए ध्यान नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है करना क्या चाहिए, सही क्या है गलत क्या है। अभी ये थोड़ा सा सही रास्ते पे तो जा रहे हैं, लेकिन वही है ना कि जब हम सही रास्ते पे चलते हैं तो सबसे ज़्यादा हमको इशू वहीं पे होता है कि लगता है सही है या नहीं है, वहीं पे 10 कन्फ्यूजन आती है। सो वो यहाँ पे एनर्जीज देखने को ज़रूर मिल रही हैं। चलिए आप देखते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके लिए इनकी क्या एनर्जीज हैं, इनके क्या थॉट्स हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। अगर इस रीडिंग को क्लेम करना है, जो कि आपको करना चाहिए, अगर आपसे रेजोनेट हुई है, थोड़ी बहुत भी हुई है तो भी क्लेम करना चाहिए, सो दैट आपकी एनर्जीज एटलीस्ट कनेक्ट हो जाए और डिवाइन को पता चल जाए। सो आपको रीडिंग क्लेम करने के लिए पहले तो वीडियो को लाइक करो, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा। और क्लेम करने के लिए आप 111 मतलब 111 थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन लिख के रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। या जिस भी गॉड में आप भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, आपको लगता है कि आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड उनसे, आप उनको थैंक यू कह सकते हैं। यस, सो कमेंट जल्दी से कर दो सो दैट मुझे भी पता चल जाए कितने सारे लोगों ने ये रीडिंग क्लेम की है। चलो ओके, ठीक है। सैजिटेरियस के पर्सन की एनर्जी सैजिटेरियस के लिए, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं, मतलब बहुत सारी बातें हैं जो ये आपसे करना चाहते हैं। और ऐसा भी नहीं कि इनको पता है कि इनको क्या बोलना है, इनको क्या आपसे एक्सप्रेस करना है, इनको क्या आपको बताना है, या ये बहुत क्लियर है कि देखो मेरे को ये बातें करनी है आपसे, मुझे इस बारे में डिस्कस करना है, ऐसा नहीं है। बस करना चाहते हैं, पता नहीं है क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे एक्सप्रेस करना है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स बोल रहा है कि आप कॉन्टैक्ट में हैं, नो कॉन्टैक्ट में है, नो मैटर, लेकिन जो भी आप लोगों के बीच में पास्ट में हुआ है, जैसा आपका पास्ट रहा है, उसकी वजह से अब ये अपनी जो बोलते हैं ना, अपना इमोशनल साइड या अपना रियल सेल्फ दिखाने के पहले 1000 बार सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं, कहीं मेरे ऊपर उंगली ना उठ जाए, कहीं मेरे को ही गलत ना ठहरा दिया जाए। तो यस, ये उस एनर्जीज में भी हैं ना। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आया था 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड होता है रिकवरी और रेस्ट का कार्ड। ये कार्ड होता है हीलिंग का कार्ड। अगर आपको अच्छे से दिख रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकवरी एंड रेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे हीलिंग लिखा हुआ है। तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? फाइनली ये जो हैं ये ट्राई कर रहे हैं कि ये हील हो जाए। अभी हील होकर इनको मूव ऑन करना है या हील होकर इनको रिकंसाइल करना है, वो हम देखेंगे। लेकिन यस, जो एनर्जीज़ मैंने पहले बताई थी ना फर्स्ट फेज़ ऑफ रीडिंग में नियर फ्यूचर की, वो आपसे जिस हिसाब से रेजोनेट करेंगे उस हिसाब से ही आप यहाँ पे भी लीजिएगा, क्योंकि मैंने एक टाइम ड्यूरेशन भी बताया है उसमें ना। यहाँ पे ये जो है ये टाइम देना चाहते हैं ये इस कनेक्शन को, और ये जो है इस कनेक्शन के लिए रश नहीं करना चाहते, मतलब भागना नहीं चाहते, ना इससे दूर ना इसके पास जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। उसके साथ ही हमारे पास टावर का कार्ड आया। नाउ इफ़ यू नो टैरो, आपको पता है टावर का कार्ड किस बारे में बात करता है। टावर बताता है कि जो चीज़ें ना बहुत जल्दी और बहुत अचानक से बिगड़ी हैं, उसका जो आफ्टर इफ़ेक्ट होता है ना, उसके बाद जो हमारे मन में इमोशंस आते हैं या फीलिंग्स आते हैं या हमारे मन में थॉट्स आते हैं, वो अभी तक ये हटे नहीं हैं उन चीज़ों से, अभी तक ये निकल नहीं पाए हैं। एंड इसीलिए तो ये टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को। सो आपसे रिलेटेड इमोशनल ज़रूर हैं,
पर उनको लग रहा है कि थोड़ा समय दे के देखते हैं, शायद ये टाइम सही नहीं है जहाँ पे मैं कोई सही डिसीजन ले पाऊँगा या ले पाऊँगी इस कनेक्शन से रिलेटेड। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया ना। 5 ऑफ वॉन्ड्स हमको बताता है कि अगर आपकी बात भी होती है या आपकी बात हो रही है, या अगर आप लोग थोड़े इमोशनल होकर अपनी अपनी साइड की स्टोरी शेयर करते हो, एक्सप्रेस करते हो, तो यहाँ पे झगड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग एक दूसरे से आपको ऐसा लगता है कि वो नहीं समझ रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप नहीं समझ रहे हैं, एंड इस वजह से यहाँ पे ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा तकरार हो जाती है, डिस्टेंस आने लगता है, शब्द ऐसा लगता है कि ये क्या शब्द मेरे मुंह से निकल गए। उनको फील होता होगा ये मैंने क्या बोल दिया, इसीलिए ये बोलना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है बोलूँगा या बोलूँगी तो झगड़ा तो होगा, इसलिए ये अभी टाइम लेना चाहते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, जो कि पेशेंस और कंपैशन का कार्ड है। दोनों को अपने गुस्से को शांत करना ज़्यादा ज़रूरी है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको समझो, आप उनको कंट्रोल करो, आप उनके गुस्से को शांत करो, आप उनके इमोशंस फीलिंग को समझो। आपको यही सेम चीज़ लगती है, लेकिन यहाँ पे उनकी एनर्जीज आपके लिए देख रहे हैं, तो ये ज़रूर ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा खुले दिमाग से चीज़ों को सोचो, थोड़ा ओपन माइंड करके चीज़ों को समझो। आप थोड़ा सा इस कनेक्शन को टाइम दो, क्योंकि यहाँ पे टाइम की रिक्वायरमेंट है, और ये मैं नहीं कह रही, ये पर्सन चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके लिए एनर्जीज़ हैं वो मुझे देखने को मिल रही हैं। एंड नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, चलिए देखते हैं इनके कन्फेशन आपको लेके क्या है। वाओ, लेट्स सी ये पर्सन जो है आपको लेके क्या कन्फेशन करना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, जय माता रानी। जो भी सजिटेरियस की पर्सन है वो सजिटेरियस को लेके क्या कन्फेशन करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ 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 बताइए। ओके, अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन बुक करना है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे सेशन बुक कर सकते हैं। आप जो हैं चार्ट एनालिसिस ले सकते हो, अपना कुंडली विश्लेषण करा सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू रीडिंग, न्यूमरोलॉजी के थ्रू रीडिंग या टैरो के थ्रू रीडिंग ले सकते हो। मैं हीलिंग भी करती हूँ, तो अगर आपको अपनी हीलिंग करानी है, अपनी किसी हेल्थ इशू की करानी है या रिलेशनशिप की करानी है, तो उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। जब आपके बारे में कोई बात करता है तो मैं रिएक्ट नहीं करती या नहीं करता, मैं उसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहती, है ना। इनकी ऐसी फीलिंग्स हैं कि जब आपके बारे में कोई कुछ बोलता है या पूछता है कि वो कहाँ है, वो कैसा है, वो कैसे कर रही है, तो ये आपके बारे में कोई बात ही नहीं करते हैं, कुछ रिएक्शन ही नहीं देते हैं। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। तो ये बोल रहे हैं कि शायद तुमको देख के लगता होगा कि वाह इसकी लाइफ तो सबसे अच्छी चल रही है, ये तो खुश है, ये तो अच्छे से जी रहे हैं अपनी लाइफ, बट मेरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं चल रही है जैसे बाहर से लोगों को देख के लगता है। यहाँ पे है आई वॉन्ट मोर देन फ्रेंड्स। तो हो सकता है कि आप लोग थोड़ी बहुत बात करते हो, एज अ फ्रेंड बात कर लेते हो, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बात कर लेते हो, बट ये कह रहे हैं कि मुझे बस इसमें सीमित होकर नहीं रहना है। आई वॉन्ट मोर, मुझे और भी चीज़ें चाहिए आपसे जो रिलेशनशिप्स में होती हैं। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। यहाँ पे ये भी बात हो रही है, यहाँ पे ये भी चीज़ है कि शायद आप किसी और से क्लोज आ गए थे और ये इनको समझ में नहीं आया, ये इनको सही नहीं लगा, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, एंड इसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, या आप जो हैं वो किसी और कनेक्शन में थे, या किसी कोई फ्रेंडशिप थी, कुछ ऐसा था जो इनको लगता था कि जो सही नहीं है, एंड इसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा। तो यहाँ पे इनके ये कन्फेशंस हैं। नाउ ये जितनी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर रहा है, रिलेट कर रहा है, उस अकॉर्डिंग ही लेना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है, कुछ भी फोर्सफुली नहीं लेना है। एंड अगर पर्सनल सेशन लेना है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ज़रूर कर सकते हैं, कमेंट करके जल्दी से रीडिंग क्लेम कर लो। थर्सडे को लाइव आऊँगी, सो सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो रिमाइंडर लगा लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि मैं जब लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप डायरेक्टली आके मुझसे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं हूँ आपकी टारगेट रीडर सामा, मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय माय वेरी प्रिटी एंड प्रेशियस सजिटेरियस बेबीज, थैंक यू सो मच।